कैसे करे। हर चीज का तरीका होता है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, मेहनत, मशक्कत और दूरदर्शिता। कब करना है, कैसे करना है, ये आपको जवाब मिल जाता है, लेकिन कैसे करना है ये आपकी मेहनत ही डिसाइड करती है। और मेहनत से अपने सपनों की आज़ादी पाई इन मैडम ने। इनका नाम है आभा जैन, कोटा से हैं और इनके सपने पूरे तरीके से आज़ाद हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं थे। कब किया, कैसे किया, ये सारी की सारी चीज़ें आज मैं आपके सामने खोल के रख दूंगा, सो दैट आप भी जो सपने देख रहे हैं वो पूरे करें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले महिलाओं की स्थिति हिंदुस्तान में है, हम जानते हैं कि हर कोई सपने देखता है और उसमें महिलाएं भी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि महिला के तौर पे आपकी जो पहले की लाइफ रही है वो कैसी रही थी? मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो अजमेर शहर से हूं मैं। और जब हम छोटे थे, मेरे हम 6 बहनें और एक भाई जी। और आप सोच सकते हैं मीडियम क्लास फैमिली थी, तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज ही हमने अपनी जिंदगी में देखे थे। सिर्फ ये होता था कि किताबें और कपड़े एक बड़ी बहन के लिए आया करती थी और हमको सिर्फ उसी से काम चलाना होता था। तो बहुत कॉम्प्रोमाइज करने की आदत सी हो गई थी। और जब इस स्थिति में हम अपनी मम्मी को देखते थे तो उन्होंने तो कभी शायद अपनी किसी चीज के बारे में सोचा ही नहीं था। वो सिर्फ ये सोचती थी कि थोड़े से पैसे बचे तो मैं इस बच्चे के लिए ये लिया हूँ। ऐसी जिंदगी थी। तो जब आपको कैसे पता चला कि यार अब मेरी लाइफ जो है बदलने वाली है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आपकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो कौन सा था और कब आपकी जिंदगी बदल गई और आपने ये महसूस किया कि नहीं यार अब ये चेंज हो गया है, अब ये बेहतर से बेहतर होता जाएगा? बेसिकली मैं अगर मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट की बात करूं तो मेरी लाइफ के 2 मेजर टर्निंग पॉइंट थे। एक तो जब मेरी इनसे शादी हुई, क्योंकि बिजनेसमैन फैमिली में मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज देखे थे। तो ये जॉब में थे तो मेरी उम्मीद ये थी कि अब बस अब जॉब में है तो हम घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे वाली लाइफ हो जाएगी। पर वहां पर भी 6 सिस्टर इन लॉ थी तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो बहुत सारी, पर इन्होंने मुझे बहुत एम्पावर किया। इन्होंने मुझे वो सपने देखने की एक अपने अंदर झील जगाई कि नहीं तुम बहुत कुछ कर सकती हो, अगर ऐसे कॉम्प्रोमाइज तुमने देखे हैं तो उससे कोई डजंट मैटर कि तुम्हारा पास्ट क्या था। तो इन्होंने मुझे बहुत एम्पावर किया। और दूसरा टर्निंग पॉइंट आया कि उस मेरी शक्ति को दिखाने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म मिला जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिली। क्योंकि मुझे लगा कि हाँ ये प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं कुछ करके दिखा सकती हूँ। तो उस इंडस्ट्री ने मुझे वो ताकत दी। अच्छा, तो मतलब आपकी फैमिली में सभी सपोर्टिव थे या फिर इन्होंने पहल करी? मतलब होता है ना फैमिली में कि यार घर की महिला ऐसा कैसे कर सकती है, घर में ही रहेंगी, बाहर नहीं जा सकती, जॉब कैसे करेंगी यार, वो तो मर्द ही करते हैं हमारे घर के। कभी ये सवाल, कभी ये प्रॉब्लम फेस करी आपने? यस, क्योंकि मैंने क्या एजुकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया मैंने। पर मुझे लगता था क्योंकि मदर इन लॉ थी घर में और कोई था नहीं, सिस्टर इन लॉ की मैरिज हो चुकी थी। और जब मुझे लगता था जॉब करूंगी मैं तो बच्चों को या तो बाई के पास छोड़ के जाना, और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और तो करना भी कुछ था पर वो बच्चों को छोड़ के जाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसलिए मुझे ये लगता था कि हाँ लेडीज के लिए एक बड़ा चैलेंज है। पर जब वो जो हमारी सिचुएशन थी, इधर तो मदर इन लॉ कहती थी कि तुम दोनों जने कहाँ इनको बच्चों को लेके रोते फिरोगे, ये जो ट्रेडिशनल फैमिलीज के वर्ड्स होते हैं वो हमको सुनने को मिलते थे। पर हमको दूसरी तरफ हमारे लिए सपने थे कि हम जो जिंदगी हमने जी है वो हमारे बच्चे नहीं जिएंगे। तो वो एक उम्मीद थी। तो इन दोनों को बैलेंस करके हमको जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जब प्लेटफॉर्म मिला तो मुझे लगा कि हाँ मैं बच्चों को अपना मैनेज करके, अपना एक्स्ट्रा टाइम जब वो स्कूल जाते हैं उसको मैनेज करके मैं इसको बिल्ड कर सकती हूँ। तो मुझे अपनी सक्सेस दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का एक प्लेटफॉर्म मिला इस इंडस्ट्री के थ्रू। हर कोई होता है जो सपने देखता है और उनके सपनों को जो आज़ादी मिलती है वो किसी न किसी के जरिए मिलती है। आपको मोदी केयर ने अपने सपनों की आज़ादी, मोदी केयर जो है वो आपकी जिंदगी में कब और कैसे आया? मोदी केयर तकरीबन 6 साल पहले हमने ज्वाइन किया था। और मोदी केयर को हम, सबसे अच्छी बात है हमारी इंटरेस्टिंग ये थी कि हमने खुद मोदी केयर को चुना था। किसी ने हमको इसके लिए अप्रोच नहीं किया था। यस, और हमको इसलिए लगा था मोदी केयर बेस्ट क्योंकि एक इंडियन कंपनी थी और हमको लगा कि अगर हम इस इंडियन कंपनी के साथ काम करेंगे तो हम देश के लिए भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स थे, सब कुछ इंडिया में बन रहा था और इंडिया के लोगों के लिए ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमको यहाँ नजर आया था। अच्छा, तो आपको अपने सपनों की आज़ादी कैसे मिली फिर? बेसिकली सपनों की आजादी, खैर इस इंडस्ट्री ने हमको पैसा दिया, टाइम फ्रीडम दी, बहुत सारे वर्ल्ड ट्रिप्स दिए और पैसिव इनकम दी और टाइम फ्रीडम दी। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जब सपनों की बात आती है कि जो हम देखते हैं, वो मेरा सपना था, हमारे स्पिरिचुअल गोल बहुत बड़े थे। मुझे लगता था कि मुझे अपनी जिंदगी में जो ये मनुष्य भाव मिला उसको सार्थक करना है। पर मुझे साथ में ये भी पता था कि फाइनेंशियल फ्रीडम और बैलेंस लाइफ के बिना हम उस चीज पे आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अगर घर में हमारे चैलेंजेस हो, हमको लगता है कि हमको आगे हमारे बच्चों की परवरिश कैसे होगी,
खर्चा कैसे चलेगा, तो शायद मुझे लगता है कि मेरा मंदिर में भी मन नहीं लगता। जी जी। तो वो जो मैं अपनी स्पिरिचुअल गोल को पूरा करने के लिए जो फाइनेंस एक पीस ऑफ माइंड मुझे इस इंडस्ट्री के थ्रू मिला, जहाँ से मैं निश्चिंत हो गई कि अब मुझे अपने भविष्य या अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने की चिंता नहीं है, तो उसने मेरे को सपनों की उड़ान भरने के लिए आजादी दी कि हाँ ये वो जगह है जहाँ पर मैं उसको पा सकती हूँ। और दूसरी चीज, जो संस्कार इस बिजनेस में हम अच्छे पॉजिटिव लोगों से मिले, उनके साथ जो एनर्जी थी वो मैं बच्चों में दे पाई, तो उससे आज ये सफलता मिली कि बच्चे आज पूरे धर्म को फॉलो करते हुए कि वो प्याज लहसुन नहीं खाते, वो रात में नहीं खाते, और आज बड़ा बेटा दिल्ली IIT में है और छोटा बॉम्बे IIT में है। ऐसा नहीं है यस कि हम किसी एक चीज को पाते हैं तो शायद हमको लगता है, कई लोगों को ही लगता है कि दूसरी चीज खो जाएगी, पर हमने सारा कंप्लीट पैकेज, वो कहते हैं ना खुशियों का एक होलसेल मार्केट हमको यहाँ मिल गया। तो जिस तरीके से आपको अपने सपनों की आजादी मिली, आपको लगता है कि हिंदुस्तान की और भी बाकी महिलाएं हैं, उनको भी ये सपनों की आजादी मिल सकती है, और कैसे आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, मैं इसलिए ऐसा कह सकती हूँ क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये अगर किसी को भी अपनी कंप्लीट हैप्पी फैमिली लाइफ चाहिए तो उसको इस प्लेटफॉर्म को पे आना चाहिए, और अपनी हेल्थ वेल्थ प्लस हैप्पीनेस तो यहाँ मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि हम सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके थ्रू। कारण है कि लेडीज होती है, उनके साथ चैलेंजेस है कि घर संभालना है, बच्चों को संभालना है, पति को टाइम देना है, और उसके बाद में अपने टैलेंट को बाहर निकालना है। तो वो सब चीजें, क्योंकि हमने, जैसे मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे जब इस इंडस्ट्री में हम आए, उन दोनों बच्चों को साथ लेके मैंने टाइम मैनेज किया, और आज वो सब खुशियां भी हमको मिल पाई। और बच्चों को भी ऐसा नहीं है, आज हम फुल टाइम पेरेंट्स बच्चों के बने तब, और हम, मेरे हस्बैंड जो थे, वो मुझे लगता था कि वो मेरे फुल टाइम हस्बैंड होने चाहिए, मुझे पार्ट टाइम हस्बैंड नहीं चाहिए था। तो वो, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि जिस भी लेडी का, जिस महिला का ये ड्रीम है, तो उसको ये प्लेटफॉर्म है जहाँ वो सपने ये अपने पूरे कर सकता है और उसको मिल सकता है ये जगह। आवाज जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अपने समाज में, अपने हिंदुस्तान में आपको क्या लगता है कि महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है? बिल्कुल, महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि हमको कभी एक लाइफ में वो सिचुएशन आ जाए, चाहता तो कोई भी नहीं है, पर परिस्थिति है, भगवान को कि उसमें हमारी जिंदगी में जो कुछ लिखा है, कभी ऐसा हो जाए तो हम वो कहते हैं ना कि जब प्यास लगे, जब हम कुआं खोदने जाएंगे तो प्यासे मर जाएंगे। और ये वो जगह है कि जहाँ प्यास लगने से पहले अपना कुआं खोद के तैयार रखें, ताकि हमको कभी जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना पड़े, और जरूरत पड़ जाए पैसों की तो हमको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, जो जनरली हमारे समाज में महिलाओं के साथ होता है। कि आवाज जी ने बहुत सही कहा। देखिए, सपने देखने की जो वो है, हक सभी को है हिंदुस्तान में, इस दुनिया में, और उनको पूरा करना भी इंसान को आना चाहिए। कब करना है, कैसे करना है, वो इंसान खुद डिसाइड करेगा, ये कायनात डिसाइड करती है, और आपको वो जो पल है ना, उस टाइम डिसाइड कर लेना है कि हाँ अब मुझे ये चीज करनी है। 98.3 मिर्ची पर कहानी मानव मनोज आपके साथ में है। जिस तरीके से आवाज जी पूरे तरीके से आजाद है, चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं वो भी अपने सपनों की आजादी पाए। नमस्कार, धन्यवाद। और अगर कोई भी इस बॉडी केयर के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं